हेलो एवरीवन, आई एम रुचिका फ्रॉम इंग्लिश एकेडमी। आज मैं आपके साथ डेली यूज़ के इंग्लिश सेंटेंसेस डिस्कस करूंगी। हम हिंदी में अंग्रेज़ी बोलना सीखेंगे और ये जो सेंटेंसेस हैं ये आप फ्रेंड्स से बात करते वक्त और फ्रेंड्स को मिलते वक्त यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से आप अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में इन सेंटेंसेस को यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं बहुत ही यूज़फुल डेली यूज़ के इंग्लिश सेंटेंसेस विच कैन बी यूज्ड व्हाइल मीटिंग और टॉकिंग टू फ्रेंड्स। द फर्स्ट वन इज़ आपका दिन शुभ हो। एक अंतराल या एक समय के बाद मिलना बहुत अच्छा लगा। अगर आप अपने फ्रेंड को बहुत देर के बाद मिल रहे हैं तो आप बोल सकते हैं इट वॉज़ नाइस टू सी यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, इट वॉज़ अ प्लेजर टू सी यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। और फिर आप उसे अच्छा दिन शुभ होना विश कर सकते हैं, विशिंग यू अ गुड डे। अनदर वन इज़ मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। अगर आपको किसी बात से खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, यू कैन से द प्लेजर इज़ माइन। अनदर वन इज़ मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अगर आप अपने फ्रेंड से कुछ कहना चाहते हैं, यू कैन से आई वांट टू से समथिंग टू यू। द नेक्स्ट वन इज़ मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। अगर आप से बात करना चाहते हैं, यू कैन से आई वांट टू स्पीक टू यू, आई वांट टू टॉक टू यू। अनदर वन इज़ आशा करता हूँ कि आपका दिन शुभ हो। So you are wishing them a good day and you can say wishing you a great day ahead, wishing you a good day, wish you have a nice day, कुछ भी। Another one is आजकल आप क्या कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं what are you doing nowadays। Another sentence is तुम समय के साथ और स्मार्ट हो गए हो, तुम समय के साथ और सुंदर हो गई हो। So you can say you have grown handsome with the passage of time or you have grown beautiful with the passage of time। द नेक्स्ट वन इज तुम बहुत मोटे हो गए हो, तो आप अपने फ्रेंड को अलर्ट कर रहे हैं कि उसने बहुत वेट गेन कर लिया है। यू कैन से यू हैव पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट। द नेक्स्ट वन इज तुम्हें नहीं लगता कि तुम बदल गए हो, डोंट यू थिंक दैट यू हैव चेंज्ड। द नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम्हारी भविष्य की क्या योजना है, तुम्हारे फ्यूचर में तुम क्या करना चाहते हो, क्या इरादा है। यू कैन से व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स। नेक्स्ट सेंटेंस इज क्या आप अभी भी अपने शौक पूरे करते हैं। सो यू कैन से डू यू स्टिल फॉलो योर पैशन। पैशन एक ऐसी हॉबी होती है जिसे आप एज अ प्रोफेशन भी अडॉप्ट कर लेते हैं और आप उसे पूरी लाइफ करते रहते हैं। तो आप फ्रेंड से पूछना चाहते हैं कि क्या वो अभी भी अपने शौक का कार्य करते हैं। सो यू कैन से डू यू स्टिल फॉलो योर पैशन। नेक्स्ट सेंटेंस इज आपने मेरे घर आना छोड़ दिया है, यू हैव स्टॉप विजिटिंग माई प्लेस। तो इस तरह से आप फ्रेंड को कंप्लेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव कृपया किसी दिन हमारे पास आएँ या कृपया किसी दिन हमारे घर पर पधारे, हमारे स्थान पर पधारे। यू कैन से डू कीप विजिटिंग अस। नेक्स्ट वी हैव चलो कल पार्क में क्रिकेट खेलते हैं, लेट्स प्ले क्रिकेट इन द पार्क टुमारो। तो आप एक प्लान बना रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ कि अगले दिन हम सब पार्क में क्रिकेट खेलने जाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है चलो अपने सभी पुराने मित्रों को बुलाते हैं और एक पार्टी रखते हैं। You can say let's invite all our old friends and have a get together। Another sentence जीवन कैसा चल रहा है, how is life going। चलो कल शाम की चाय एक साथ लेते हैं, let's have evening tea together। नेक्स्ट सेंटेंसेस हम बचपन के दोस्त हैं, तो आप कह सकते हैं वी आर चाइल्डहुड फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे गाना और नृत्य करना अच्छा लगता है। तो आपकी कोई भी हॉबीज़ हैं, आप अगर वो डिस्कस कर रहे हैं, यू कैन से आई लव सिंगिंग एंड डांसिंग। तो सिंगिंग एंड डांसिंग की जगह आप कोई भी हॉबी जो आपकी है उसका नाम यूज़ कर सकते हैं। फुटबॉल मेरा मनपसंद खेल है। तो अगर आप अपने कोई फेवरेट स्पोर्ट की बात कर रहे हैं, मनपसंद खेल की, यहाँ पर एग्जाम्पल है फुटबॉल का, आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं एंड यू कैन से फुटबॉल इज़ माई फेवरेट गेम और फुटबॉल इज़ माई फेवरेट स्पोर्ट। अनदर सेंटेंस इस रविवार को हम एक पिकनिक पे क्यों नहीं चलते या फिर पिकनिक की योजना क्यों नहीं बनाते। सो यू विल से व्हाई डोंट वी प्लान अ पिकनिक दिस संडे। नेक्स्ट सेंटेंसेस जीवन अनुभवों की एक कड़ी है। अनुभव मीन्स एक्सपीरियंस, सो यू विल से लाइफ इज अ सीरीज ऑफ एक्सपीरियंसेस।
इसका मतलब है कि लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं और वही हमारी ज़िंदगी बनती है। तुम क्या सोचते हो? What do you think? तो आप दोस्त से राय मांग रहे हैं कि वो क्या सोचता है। यू कैन से what do you think? नेक्स्ट सेंटेंस, हाँ तुम सही हो। Yes, you are right. मैं कल से सैर के लिए जाऊंगा। I shall go on a walk from tomorrow onwards. या फिर I shall go on a walk from tomorrow. सैर करना हमारी सेहत के लिए सबसे बढ़िया व्यायाम है। Walking is the best exercise for our health. तुम मेरे दफ्तर में क्यों नहीं आते हो? Why don't you come to my office? कृपया कल आओ और मुझे मेरे दफ्तर में मिलो। Please come and meet me in my office tomorrow. कृपया सुनो और मेरे शब्दों पर ध्यान दो। तो आप चाहते हैं आपका फ्रेंड आपकी बात ध्यान से सुने। यू कैन से प्लीज लिसन एंड पे अटेंशन टू माई वर्ड्स। नेक्स्ट सेंटेंस, रोना कभी भी किसी चीज़ का हल नहीं होता या रोने से कोई हल नहीं मिलता, इसलिए शांत हो जाओ और एक समझदार व्यक्ति की तरह व्यवहार करो। Crying is never a solution to anything, so calm down and behave like a wise man. तो आप अपने फ्रेंड को इस तरह से कंसोल करके उसे स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करेंगे। हमें सफाई का अच्छा ध्यान रखना चाहिए। ये क्लेanलीनेस के बारे में अगर आप बात करते हैं तो आप कह सकते हैं वी शुड टेक गुड केयर ऑफ क्लेanलीनेस। द नेक्स्ट वन, तुम्हारा परिवार कैसा है? सो यू आस्किंग कि फ्रेंड का परिवार कैसा है। हाउ इज योर फैमिली? नेक्स्ट सेंटेंस, हम जो करते हैं हमें उससे प्यार करना चाहिए, इससे हमारे काम में प्रवीणता या कुशलता आती है। तो आप अपनी वर्क एथिक्स डिस्कस कर रहे हैं। यू विल से वी शुड लव व्हाट वी डू एज इट एड्स टू आवर एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मीन्स कोई काम बेटर करना। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं फिल्म देखने के लिए जाऊंगा। तो आप फ्रेंड को बताना चाहते हैं कि आप मूवी देखने जाएंगे। आई शैल गो आउट टू वॉच अ मूवी। द नेक्स्ट वन, फिल्म अच्छी और मनोरंजक थी। सो यू आर डिस्कसिंग कि मूवी कैसी थी। द मूवी वॉज गुड एंड एंटरटेनिंग। अगर अच्छी नहीं थी तो आप कह सकते हैं द मूवी वॉज नॉट सो गुड या द मूवी वॉज बैड, आई वॉज बोर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, ज़्यादातर अभिनेता फिल्म में नए थे लेकिन सबने बहुत अच्छा काम किया। तो आप फर्दर मूवी को डिस्कस कर रहे हैं। यू विल से मोस्ट ऑफ द एक्टर्स वर डेब्यू बट ऑल ऑफ देम डिड अ गुड जॉब। डेब्यू मीन्स जो नए एक्टर होते हैं। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, वे अद्भुत थे। येस यू आर राइट, दे वर रियली वंडरफुल। तो ये आपका फ्रेंड रिप्लाई कर रहा है कि हाँ तुम्हारी बात सही थी, मूवी में सारे अभिनेता नए थे लेकिन उन्होंने बहुत अद्भुत काम किया। नेक्स्ट सेंटेंस, हमने हमें अपने प्रयत्न जारी रखने चाहिए। वी शुड कीप मेकिंग आवर एफर्ट्स। स्वयं में विश्वास करो और आगे बढ़ते रहो। तो इस तरह से अपने फ्रेंड को मोटिवेट कर सकते हैं। ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ एंड कीप एडवांसिंग या फिर कीप वर्किंग। नेक्स्ट सेंटेंस, हाँ सफल होने का ये निश्चित रास्ता है। येस दैट्स द श्योर वे टू बी सक्सेसफुल। नेक्स्ट सेंटेंसेस, फालतू की बहस का कोई फायदा नहीं है। आर्ग्यूमेंट इज ऑफ नो यूज। अगर कभी आप और आपके फ्रेंड एक आर्ग्यूमेंट में पड़ जाए, आपस में बहस हो रही है, तो इस तरह से बात कह के आप आर्ग्यूमेंट को क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए हमें बात कर सकते हैं, हम चर्चा कर सकते हैं, हम डिस्कशन कर सकते हैं। वी कैन डिस्कस द थिंग्स टू रीच टू अ कंक्लूजन। हमें अपना जीवन खुशी से जीना चाहिए और रोबोट बनने से बचना चाहिए। वी शुड लिव आवर लाइफ हैप्पीली एंड अवॉइड बीइंग रोबोटिक। नेक्स्ट सेंटेंस, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, खुशी बहुत ज़रूरी है। येस यू आर राइट, हैप्पीनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप फ्रेंड को कहते हैं कि हाँ जीवन में खुश रहना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट सेंटेंसेस, आशावादी रहना जीवन को खुशी से बिताने का एक रास्ता है। ऑप्टिमिज्म इज़ अ वे टू लीड लाइफ हैप्पीली। ऑफिस टाइम के बाद मैं कोई कॉल्स नहीं लेता। आई डोंट टेक एनी कॉल्स आफ्टर ऑफिस आवर्स। तुम आज इतने उदास क्यों दिख रहे हो? तो आप फ्रेंड से उदासी का कारण पूछते हैं। वाई आर यू लुकिंग सो सैड टुडे? नेक्स्ट सेंटेंस, नहीं मैं उदास नहीं हूँ, बस थोड़ा सोच रहा हूँ। नो आई एम नॉट सैड, आई एम ओनली थिंकिंग।
तुम क्या सोच रहे हो? What are you thinking? The next one is कुछ खास नहीं, बस यही कि अपने जीवन को और आरामदायक कैसे बनाना है. Nothing special, just how to make my life more comfortable. मुझे अपनी सेहत पर काम करना है. So now the friend is saying कि वो अपनी सेहत पर काम करना चाहता है. I want to work upon my health. So you will say अच्छी बात है, सेहत ही असली धन है, आपको इस पर अवश्य काम करना चाहिए. Good. Health is wealth. You must work on it. नेक्स्ट सेंटेंस, लेकिन इस पर काम करने के लिए तुम्हारी क्या तैयारी है या तुम्हारी क्या योजना है. तो आप फ्रेंड से पूछते हैं कि अगर उसे अपनी सेहत पर काम करना है तो वो कैसे करेगा. बट व्हाट इज योर प्लान टू वर्क ऑन इट. फ्रेंड कहेगा मैं जिम जाना शुरू करूंगा और अपने भोजन में फल लेना शुरू करूंगा. सो ये है उसका प्लान. आई एम ज्वाइनिंग द जिम एंड एडिंग फ्रूट टू माई डाइट. इसी तरह अगर आप भी अपना कोई प्लान शेयर करते हैं तो यहाँ पर जिम और फ्रूट की जगह जो आपका प्लान है वो चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं. नेक्स्ट इज, ये अच्छा निर्णय है, इसे करते रहो. दैट्स अ गुड डिसीजन, कीप इट अप. तो आप ऐसा कह के अपने फ्रेंड को मोटिवेट कर सकते हैं. धन्यवाद, मैं इसे करता रहूँगा. सो योर फ्रेंड इज थैंकिंग यू. थैंक्स, आई शैल कीप डूइंग इट. नेक्स्ट सेंटेंस, आपसे बात करके मैं प्रफुल्लित महसूस कर रहा हूँ. इफ यू फीलिंग वेरी हैप्पी आफ्टर टॉकिंग टू समवन, you can say talking to you elated my spirits. इतनी प्यारी टिप्पणी के लिए धन्यवाद प्यारे. Thanks dear for such a lovely compliment. So if someone gives you a compliment and you want to thank the person, आप ऐसे कह सकते हैं. Next sentences, तुम्हें फिर से मिलने की कोशिश करूँगा. I will try to meet you again. हाँ ज़रूर, क्यों नहीं. Oh sure, why not? ठीक है, फिर कल मिलते हैं. सो यू आर डिसाइडिंग कि हम लोग कल फिर से मिलेंगे. ओके, सी यू टुमारो देन. तुम रविवार शाम को क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग ऑन संडे इवनिंग? कुछ खास नहीं, नथिंग स्पेशल. फिर कल मेरे घर आ जाओ, एक साथ फिल्म देखने चलेंगे. सो यू मेकिंग अ प्लान फॉर अ मूवी. देन कम टू माई प्लेस, वी शैल गो फॉर अ मूवी टुगेदर. ठीक है, मैं आ जाऊंगा. फाइन, आई शैल कम. तुम्हारी हॉबी क्या है या फ्री टाइम में तुम क्या करना पसंद करते हो? व्हाट आर योर हॉबीज? कुछ खास नहीं, मैं संगीत सुनना और ध्यान लगाना पसंद करता हूँ. नथिंग स्पेशल, आई लाइक टू लिसन टू म्यूजिक एंड प्रैक्टिस मेडिटेशन. क्या तुम संगीत के शो में जाना पसंद करोगे? वुड यू लाइक टू गो फॉर अ लाइव म्यूजिक शो? नहीं, मैं वहाँ जाना पसंद नहीं करूँगा. नो, आई वोंट लाइक टू गो देयर. तो कहीं भी अगर आप नहीं जाना चाहते, आपका फ्रेंड ऑफर करता है, आप इस तरह से रिफ्यूज़ कर सकते हैं. तुम इसे पसंद क्यों नहीं करोगे? सो योर फ्रेंड इज आस्किंग व्हाई वोंट यू लाइक. क्योंकि मुझे भीड़ पसंद नहीं है. तो जो भी आपका रीज़न है, बिकॉज आई डोंट लाइक क्राउड्स, बिकॉज आई डोंट लाइक द प्लेस, कुछ भी आप यहाँ पर कह सकते हैं. मुझे संगीत पसंद है लेकिन एकांत में. आई लाइक म्यूज़िक बट इन सॉलिट्यूड, यानी कि अकेले म्यूज़िक सुनना पसंद है. भीड़ में किसी म्यूज़िक परफॉर्मेंस में जाना अच्छा नहीं लगता. ठीक है, फिर किसी दूर एकांत जगह पर चलते हैं. ओके, देन लेट्स गो टू अ फार ऑफ प्लेस. वास्तव में मेरे पास कल समय नहीं है. एक्चुअली आई एम नॉट फ्री टुमारो. कोई बात नहीं, हम किसी और दिन योजना बनाएंगे. नो इश्यूज, वी शैल प्लान ऑन सम अदर डे. ठीक है, अगले सप्ताह मिलते हैं. फाइन, सी यू नेक्स्ट वीक. मैं तुम्हारा घर का नाम भूल गया. आई फॉरगॉट योर निक नेम. तो कई बार ऐसे होता है, हम बहुत सारे फ्रेंड्स के निक नेम्स होते हैं और अगर आप निक नेम भूल जाएं तो यू कैन से लाइक दिस. कोई बात नहीं, तुम मुझे नया नाम दे सकते हो. नो प्रॉब्लम, यू कैन गिव मी अ न्यू नेम. वास्तव में मैं ये कर सकता हूँ. रियली, कैन आई डू दैट. तो अगर आपका फ्रेंड आपसे पूछता है कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि क्या वो ये चीज़ कर सकता है. रियली, कैन आई डू दैट. हाँ, तुम कर सकते हो. येस, यू कैन डू दैट. तुम मेरे सच्चे मित्र हो. सो योर फ्रेंड इज थैंकिंग यू दैट यू आर माई ट्रू फ्रेंड. तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया.
धन्यवाद, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। थैंक्स, आई लव यू। ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स नाइस टू हियर। नेक्स्ट सेंटेंस, बहुत अच्छा, मैंने कल तुम्हारी परफॉर्मेंस देखी थी। वेल डन, आई ऑब्जर्व्ड योर परफॉर्मेंस यस्टरडे। अच्छा है, जानकर अच्छा लगा। गुड, नाइस टू नो। मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए आभार। तो आपका फ्रेंड थैंक्स कह रहा है, थैंक्स फॉर मोटिवेटिंग मी। आपने उसकी परफॉर्मेंस देखी, आपने उसकी प्रशंसा की। मैं तुम्हें अपना काम दिखाऊंगा। आई शैल शो यू माई वर्क्स। ठीक है, मुझे देखना बहुत अच्छा लगेगा। ओके, आई वुड लव टू सी दैट। धन्यवाद, आपने तो मेरा दिन बना दिया। थैंक्स, यू मेड माई डे। क्या तुम मुझे हमारे बचपन की कुछ तस्वीरें भेज सकते हो? Can you send me a few pictures of our childhood days? So if you are childhood friends and आप अपने बचपन की कुछ तस्वीरें अपने फ्रेंड से मांग रहे हैं, आप ऐसे बोल सकते हैं, तुम अपने युवा काल में बहुत भोले भाले थे। You were very cute in your young days. अब मुझे ज़्यादा सख्त चीज़ें खानी पसंद नहीं हैं। I don't like to eat hard things now. आज मैं अपने बच्चों को कॉल करना चाहूँगी। Today I would like to call my children. So ऐसे आप अपने फ्रेंड को बता सकते हैं, कल मैं अपनी ननद के साथ लड़ी। Yesterday I had a fight with my sister-in-law. तो sister-in-law की जगह किसी के साथ भी आपकी लड़ाई हो सकती है। वह बहुत बुरी तरह से बोल रही थी, फिर मैंने भी उसे ही लहजे से बात की। She was quite rude, so I spoke to her in the same tone. अब वह ठीक है। Now she is fine. कल हम पार्टी के लिए नई ड्रेस खरीदने बाजार जाएंगे। Tomorrow we shall go to the market to buy a new dress for the party. मुझे बाग में टहलना अच्छा लगता है। So if you like to stroll in a garden, I love strolling in the garden. हमें दिन में कुछ समय के लिए मौन रहना चाहिए। मौन रहना मीन्स चुप रहना चाहिए। We must observe silence for some time in the day. Thank you for watching this video, and with this we have discussed 100 useful sentences which you can use when you are talking to a friend. I hope you liked this video. If you liked it, do hit the like button, share it with your friends, and for many more such videos, do subscribe to our channel English Academy.